नमस्कार साथियों, मैं शिवम गुप्ता एक बार मिशन हेल्दी की तरफ से आप सभी के लिए लेके आया हूँ कोरोना वायरस के लिए एक अवेयरनेस वीडियो। और एक्यूप्रेशर से या एक्यूपंक्चर से हम कोरोना वायरस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं या कैसे इससे सावधान रह सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। और आज हमारे साथ हैं मिस सुरभि। तो मैम आप बताइए, आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जिसे आप साथ में लेके आए होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन पहला ये है आपसे कि कोरोना की दूसरी लहर आई है तो इसका कैसे उपचार किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है इसको, इसके बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि रोकथाम तो हमारे हाथों में है। देखा जाए तो यदि पीपल अवेयर हो जाएंगे तो कुछ केसेस कम देखने को मिलने लगेंगे। लेकिन पहली जो लहर थी वो आपको भी पता होगी, वो सब वायरसेस वाले लोग जो आए थे अपने इंडिया में, वो सब विदेश से आए हुए थे। कोरोना वायरस हमारे यहाँ का नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। तो वो सब बाहर से आए हुए थे। अब ये जो वायरस आ रहा है ये हमारे देश से ही निकल के आ रहा है। ये कुछ लापरवाही रखी गई है उस कारण से। और इस बारे में बात नहीं करूंगा कि क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, ये सब तो आप लोग न्यूज चैनलों पर देखते रहते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, कितने केसेस आ रहे हैं और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। कोरोना की कोई दवाई नहीं है और जो आई भी है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है कि उससे हम ठीक हो सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर में क्या इसका कोई इलाज है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकें या इसे ठीक हो सके? देखिए, यदि वैक्सीन की बात की जाए, जो आपने बताया कि दवाई आई नहीं है या आई भी है तो उतनी प्रभावी नहीं है। यदि देखा जाए कि आप लापरवाही रखेंगे तो भगवान भी आपको नहीं बचाएगा। सिंपल सी बात है। वैक्सीन लगवा लो, आप एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट ले लो, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, ऑक्सीजन ले लो। यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे, उस चीज से बचेंगे नहीं, तो सेफ कैसे रहेंगे आप इस चीज से। तो वैक्सीन आई है, काम भी कर रही है, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से उनकी इम्यूनिटी इतनी डाउन है कि वैक्सीन भी अब नहीं कर पा रही, उसको उठा नहीं पा रही और उनको फिर से हो रहा है। ठीक है, तो यदि बात की जाए एक्यूप्रेशर की, एक्यूपंक्चर की, कोरोना में उपचार है या नहीं है? उपचार हर जगह है। नेचुरोपैथी में उपचार है, एलोपैथी में उपचार है, होम्योपैथी में उपचार है, आयुर्वेद में उपचार है। उपचार हर जगह है। बात है अवेयरनेस की, हमारी सावधानी की, कि हम उसको कैसे रख सकते हैं। अब उपचार आप कराने गए हैं कहीं और उसके बाद आके आप स्ट्रीट फूड खाने लगे, मास्क नहीं पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, आप पब्लिक प्लेस में पहुंच रहे हैं, तो आप कोरोना से कैसे बचेंगे? नहीं बच सकते ना। तो उपचार हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी अवेयरनेस के हिसाब से जागरूकता के हिसाब से कि आप किस चीज पर ट्रस्ट करते हैं ज्यादा। क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है ना, कि कोई एलोपैथी पर ट्रस्ट करता है, कोई एलोपैथी से हेट करता है, कोई कुछ और पसंद करता है। तो वैसे ही कि आप किस चीज पर ट्रस्ट करते हैं, आप उसका 100% देने की कोशिश करें। अब जैसे कोई एलोपैथी वाले होंगे तो वैक्सीन लेंगे। अब आप बताइए, मास्क की यदि बात की जाए, मतलब इन लोगों का सब कंपटीशन चलता है, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, कंपटीशन। वैसे कंपटीशन की कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है, इनकी हर एक की अपनी अपनी एक लिमिटेशन होती है। लेकिन यदि बात की जाए मास्क की, तो आप मास्क को आप क्या मानेंगे, ये किसके अंतर्गत आता है? एलोपैथी के अंतर्गत आता है, नेचुरोपैथी के अंतर्गत आता है, होम्योपैथी के अंतर्गत आता है? आप क्या मानेंगे? आई थिंक ये सारे चीजों के अंतर्गत आता है। मतलब हम इसे किसी एक में क्लियरफाई नहीं कर सकते ना। हाँ। हम इसको ये बोलेंगे कि ये हमारी सावधानी है और अवेयरनेस है, तो ऐसे ही ये है। तो एक्यूप्रेशर में भी काफी कुछ ऐसी चीजें हैं, यदि लोग इसके बारे में जानना चाहें, अवेयरनेस करना चाहें, हमारा भी एक चैनल बना हुआ है, उसमें सिर्फ एक्यूप्रेशर, अभी तो एक्यूप्रेशर हो रहा है, फिर आने वाले कुछ टाइम में नेचुरल डाइट से हम कैसे ठीक हो सकते हैं, एरोमा थेरेपी से हम कैसे ठीक हो सकते हैं, सुजोग से हम कैसे ठीक हो सकते हैं, ये सब बताया जाएगा। तो यदि आप अवेयर हैं तो आप एक रिसर्च कर करके उसको ठीक कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है। अब आप माने कि कोरोना वायरस को आप अपने हिसाब से बताइए कि आप क्या मानते हैं कि क्या है ये वायरस, कैसे क्लियरफाई करेंगे, बताइए। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि नॉर्मल फीवर आता है, बुखार है, सर्दी है, उसके बाद में पता चलता है कि हमें कोरोना है, तो उससे कैसे निकला जा सकता है? हाँ, अब कोरोना वायरस जैसा आपने बोला फीवर है, तो क्या पहले नहीं आता था फीवर? ऑब्वियसली आता था। बट हमारा एक प्रिवेंशन क्या होना चाहिए कि हम फीवर को ना आने दें। आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसको ना होने दें। वैसे तो प्रॉब्लम हर एक प्रकार की बुरी होती है, लेकिन हमारी अवेयरनेस के कारण कहीं कुछ भी गलत खान पान कर लिया तो मान के चलिए वो हमारे अंदर इनटेक हो गई या अंदर आ गई। अब हमें यदि वो पकड़ में आ गई है तो हमारा फर्ज ये बनता है हमारी इसके लिए कि हम उसे तुरंत से उसको ठीक करते हुए चलें। और ऐसा तो है नहीं है कि बिल्कुल फीवर आया और आप चले गए एक क्लिनिक में, एक डॉक्टर के पास, एक दिन तो रुकते ही है ना सभी लोग। जुकाम आया तो भी रुकते हैं घर में। तब यदि रुकने का टाइम मिल रहा है,
बीमारी ऐसी है जो आपको रोक पा रही है कि यार इमरजेंसी लाइक कंडीशन नहीं तो हम हॉस्पिटल नहीं जाते। हार्ट अटैक में आप रुकते हैं घर में क्या? आपको पैरालिसिस कुछ अटैक हुआ तो आप घर में रुक सकते हैं क्या? नहीं रुक सकते ना, जाते हैं तुरंत भागते हुए। तो उसी तरीके से यदि रुकने का टाइम आपको मिल रहा है तब आप एक्यूप्रेशर की हेल्प क्यों नहीं ले सकते? आपको 80% केसेस में एक्यूप्रेशर जिस टाइम में आप रुके हुए थे ना उसमें आपको लाभ दे देगा, प्रॉफिट दे देगा, और हो सकेगा कि कई केसेस में आपको हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लिनिक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस टाइम पे आपको हॉस्पिटल पहुंचना मतलब पता है कितना बड़ा खतरा है। तो एक्यूप्रेशर के हिसाब से यदि देखा जाए कि कोरोना वायरस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में यदि बात की जाए तो कोरोना वायरस हमारी इम्यूनिटी देख के अटैक कर रहा है। यदि ये बोलूं तो कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं होगा। यदि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो आपको कोरोना वायरस एक साल में 2-3 बार भी हो गया होगा तो आपको पता नहीं चला होगा। और यदि इम्यूनिटी खराब है और नॉर्मल इन्फेक्शन भी हुआ है ना तो आपको डर क्या बैठा होगा कि कहीं मुझे कोरोना वायरस हो गया। ठीक है, तो इस चीज को लेके हम देखें कि हमको फीवर आया है, मान के चलते हैं, तो हम क्योर करेंगे फीवर का, या हमको लंग्स में कुछ हुआ है, हमको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो हम क्या क्योर करेंगे? सांस लेने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। अब इंसानों को लगता होगा, व्यूअर्स हैं हमारे कई लोगों का, एक होगा कि यदि कोरोना हुआ है तो उसका इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आपको हॉस्पिटल के बेड पे ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आप घर में ठीक नहीं हो सकते। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या क्या इन्फेक्शन, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आप जो जो भी चीज बताएंगे वो उस चीज का इलाज शुरू कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, इनडायरेक्टली कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया स्टार्ट, उन्होंने इनडायरेक्टली ये स्टार्ट किया कि आपको क्या प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली जैसे कि अब किसी पेशेंट ने बताया कि उसको चेस्ट पेन हो रहा था, एक एंजाइना पेन हो रहा था, तो उन्होंने चेस्ट पेन के कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए, ब्लड क्लॉटिंग हुई है या कोई प्रॉब्लम हुई तो वहां का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। अब किसी ने बताया कि लंग्स का कुछ वो हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन तो रख रहा है। ऑक्सीजन मास्क में थोड़ी ना पता है कि आपको उसको कि किसी पेशेंट को कोरोना हुआ है या कुछ हुआ है, वो क्या करेगा, सिर्फ लंग्स को ट्रीट करेगा। तो जब ये सारी चीजें हम ठीक कर लेंगे ना तो कोरोना वायरस वैसे ही वीक हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म, आप ठीक हो जाएंगे। तो यही काम करेगा एक्यूप्रेशर। होप सो कि आपको भी और हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज अंडरस्टूड हुई होगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कोरोना के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है कि आपको सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। यदि उस प्रॉब्लम को तुरंत ठीक कर लिया गया है तो ठीक हो गए ना। तो ऐसे ही यदि आप अभी तक यदि आपके सोर्सेज से पता चला हो कि कोरोना वायरस क्या है और हमें इसे ठीक कैसे करना है, तो सेम एज कंडीशन एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में कि आपको प्रॉब्लम क्या है। मेजर प्रॉब्लम कोरोना में देखी जा रही है कि ये रेस्पिरेटरी पर इन्फेक्ट करता है, उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे नाक मुंह के से अंदर पहुंचता है। तो अब रेस्पिरेटरी पंप को यदि हमारे फूड पाइप से पहुंचता है अंदर, यदि फूड पाइप को अच्छा कर लिया जाए, किसी का खराब है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, वीक है, स्मॉल है, छाले हैं, कुछ हो गया है, इस पे इन्फेक्शन को हम ठीक करने के लिए इस पे ट्रीटमेंट कर लिया जाए। सेकेंड चीज यहाँ से पहुंचते हुए जाता है सीधे लंग्स में, तो लंग्स को वो कर लिया जाए, स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, तब हम इससे बच सकते हैं। हमारे पॉसिबिलिटी चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम इन्फेक्टेड नहीं होंगे। और यही सब लोग कर रहे हैं। अब काढ़े को आप क्या बोलेंगे, नेचुरोपैथी बोलेंगे, कुछ एलोपैथी बोलेंगे, होम्योपैथी बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, ये तो नेचुरल ही है ना, काढ़ा तो नेचुरल ही है। अब एम्स के डॉक्टर तक ये बोल रहे हैं कि काढ़ा पीजिए, तो काढ़े में कुछ खासियत तो होगी ना, कुछ काबिलियत तो होगी ना। तो यही होती है हमारी अवेयरनेस। अब काढ़ा पी लेते हैं और इतने सारे लोग पी लेते हैं, इतना सारा पी लेते हैं कि उनका लीवर डैमेज हो जाता है। तो अवेयरनेस कम होने के कारण भी दिक्कत है, ज्यादा होने के कारण भी दिक्कत है। तो अवेयरनेस ऐसी हो जो राइट हो। ठीक है, तो अभी तक जैसा मैंने बताया कि एक्यूप्रेशर कोरोना वायरस पर कैसे और क्यों काम करेगा, तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक्यूप्रेशर के हिसाब से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ठीक है, और हमारे ऑर्गन्स किस पर वो इफेक्ट कर रहा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यदि इन्फेक्शन हो गया है, मैं तो ये तक एक्यूप्रेशर में ऐसे ऐसे केसेस भी सॉल्व हुए हैं, पैरालिसिस केसेस जैसे सॉल्व हुए हैं, कैंसर जैसे पेशेंट ठीक हुए हैं। तो ये तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ इम्यूनिटी को ही तो वो करना है, अपने स्ट्रॉन्ग करना है। तो यदि देखा जाए कि सबसे पहले एक्यूप्रेशर के हिसाब से मैं आपको 4-5 चीजें बताने वाला हूं, सिर्फ एक्यूप्रेशर के हिसाब से, कि उसको आप सिर्फ प्रेशर देके, क्योंकि एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास भी नहीं जा पाएंगे आप इस केस में कि आप चले जाएं,
लेकिन इतनी साधारण सी चीज बताने वाला हूं मैं आपको, जिससे कि आप घर में रह के सिर्फ एक दो प्रेशर देके पैर में, हाथ में, उंगली में, घुटने के पास जैसे भी पॉइंट बताऊंगा उससे आप ठीक हो सकते हैं। ठीक। हाँ, तो एक्यूप्रेशर के ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको लगाने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है और हम कोरोना से बच सकते हैं? देखिए, एक्यूप्रेशर में ऐसे कई सारे पॉइंट हैं। यदि पेशेंट को पता चल जाए कि उसे क्या हुआ है, तब वो उसके पॉइंट अलग अलग क्लियरिफाई करके अलग अलग ट्रीटमेंट दे सकता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स में हो रहा है कि उनको यदि ये प्रॉब्लम है तो ये दवाई दी जा रही है, कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो दूसरी दवाई दी जा रही है। तो ऐसे ही यदि एक्यूप्रेशर में उनको कुछ फाइंड हो गया है खुद से कि यार मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है, फीवर नहीं आ रहा है, सिर्फ चेस्ट पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, कुछ और नहीं हो रहा है, तो यदि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो वो खुद से क्लियरिफाई करके अपने हिसाब से देख के, एक्यूप्रेशर में भी उन सारी चीजों पर वीडियो बने हुए हैं। और यदि हमारे किसी कारण से नहीं बन पाए तो आप किसी और के भी एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं, ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग पॉइंट बताऊंगा, कोई और कुछ अलग पॉइंट बताएगा। सबके अलग अलग अपने अपने एक क्लेरिफिकेशन होती है कि उनको किस चीज से उस चीज को ठीक करना है, किस पॉइंट से ठीक करना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यदि देखे जाए कि एक कॉमन ट्रीटमेंट जिसे बताया जाए, यदि मैं फर्स्ट पॉइंट बताऊं कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कॉमन पॉइंट जो सभी लोगों को लेना चाहिए, और इस पैंडेमिक में यदि वो उस चीज से प्रॉब्लम में आ गए हैं, जैसे कोई पेशेंट है जिसको कोरोना वायरस हो ही गया है, तो उसे क्या करना चाहिए, या ना हो, या वो बहुत काम करता है, भीड़ वाले प्लेस में रहता है, पीपल प्लेस में होता है, तो उसे कौन से प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो सबसे पहले एक पॉइंट है लीवर 3, जो कि पैर के पास आता है। ये दिखा देता हूं मैं आप सभी को। आप दिख रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और साइड में भी एक इमेज चल रही होगी। तो ये पैर के पास जो पॉइंट आता है, ये अपने थंब और सेकंड टो के बीच में से जो बोन्स होती हैं, जहां से बोन्स उभार आता है, वहां पर ये पॉइंट है। और इस पॉइंट में आपको कैसे प्रेशर देना है, यदि पहले पढ़ा होगा कि कितनी बार प्रेशर देते हैं, क्या लगाते हैं, कैसा। तो इस पॉइंट का एक खास है कि ये इस पॉइंट को प्रेस करने के बाद आप बीमारी को तरस जाएंगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि इसको आप कंटिन्यूअसली ले रहे हैं तो। अब क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि इस पॉइंट को हमें कब तक लेना है, इसको हमें अडॉप्ट तो ही नहीं कर लेना है कि इसको हमेशा लगाते रहो, जैसे फूड को हमें रोज खाना रहता है। नहीं, इसके साथ ऐसा कोई केसेस नहीं होते हैं। इम्यूनिटी को हम फील कर सकते हैं ना, कि हमारे अंदर की कैसी है, या हमको कौन कौन सी प्रॉब्लम किस टाइम में होती हैं, कितने टाइम पीरियड्स में होती हैं। उस टाइप से यदि आपको ऐसा फील हो कि बहुत ज्यादा वीक हैं, उस टाइम में आपको इसको 1 मंथ में कम से कम 10 दिन लगा लेने हैं, 20 दिन लगा लेने हैं, 10 से 20 दिन के बीच में लगा लेना है। और यदि कोरोना के हिसाब से देखा जाए तो अपनी इम्यूनिटी को हार्डर करने के लिए इसका आप यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, पहले आप 1 वीक में 1 बार दबाएंगे, रोज 1 वीक में रेगुलर प्रेस करेंगे। अब प्रेस कैसे करना है, अब जैसे ये पॉइंट है, आप जैसे देख पा रहे हैं इस पॉइंट को, अब इस पॉइंट पे आपको प्रेशर देना है। जैसा आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि आपको इसमें प्रेशर एंटी क्लॉकवाइज आप प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है, आपको इस पॉइंट को देने के बाद यदि आप प्रेशर वो करते हैं, तो यदि कोरोना के लिए अपन इसको देखा जाए, स्पेसिफिकली क्या है, अपने लिए अभी एक कोरोना चल रहा है, तो यदि कोरोना के हिसाब से देखा जाए इसको, तो इसको आप पहले 8 दिन रेगुलर ले लें, और साथ सेकंड के इसमें आपको प्रेशर लगाना है। लाइक जैसे ये पॉइंट है, 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा, फिर रिलीज करना है प्रेशर, फिर देना है 1 2 3 4 5 6 7, फिर रिलीज करना है, फिर देना है 7 7 तक। अभी मैंने हो सकता फास्ट बोल दिया, लेकिन आपको 7 सेकंड्स का करना है, तो आपको प्रेशर देना है। और ये आप एक पर डे इसको 3 टाइम भी कर सकते हैं। ओके, एक बार 7 बार हम प्रेस करेंगे तो ऐसा कितने बार करेंगे? हाँ, ऐसे 7 जैसे यदि अपन कर रहे हैं तो 8-10 बार इसको प्रेशराइज करेंगे, तब अपने को उस तक अच्छे से प्रेशर पहुंचेगा और ठीक से वो पॉइंट काम करने लगेगा। अब सेकंड पॉइंट की यदि बात की जाए, तो सेकंड पॉइंट का नाम है SP6। यदि हमारे व्यूअर्स हमारे वीडियोस को देखते होंगे तो SP6 को उनको पता होगा कि मैंने कहीं कहीं यूज किया है। तो SP6 की यदि बात की जाए, तो SP6 में 3 मेरिडियंस का मिलना होता है। यदि इस प्रेशर पॉइंट को हम प्रेशराइज करेंगे, तो इसमें हमारे 3 ऑर्गन हेल्दी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। सबसे पहले तो स्प्लीन होगा कि ये SP6 का ही पॉइंट है। सेकंड ऑर्गन उसमें किडनी होगी स्ट्रॉन्ग, और थर्ड ऑर्गन उसमें लीवर। तो ये यदि 3 ऑर्गन, मेनली ऑर्गन यदि ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक से काम करेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट हो जाएगी। पॉइंट को दिखा देता हूं मैं आपको कि कहाँ है। इमेज तो मैं डाल ही दूंगा और व्यूअर्स के लिए, लेकिन यदि अभी किसी को देखना चाहें
तो ये देखिए, ये जो SP6 पॉइंट दिख रहा है ना, ये इस पॉइंट को आपको प्रेशर देना है और इस पॉइंट को भी सेम प्रेशराइज करना है जैसे अपन ने लीवर 3 को किया था। तो ऐसे ही इसको भी प्रेशराइज कर सकते हैं और ऐसे ही इसको भी ले सकते हैं। अब यदि थर्ड पॉइंट की बात यदि की जाए तो थर्ड पॉइंट है आपका ST36, जो कि मेन पॉइंट होता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें ठीक होते हुए दिखती हैं। तो ST36 पॉइंट यदि आप देख पाए इसमें, यदि ये दिख पा रहा होगा, तब ये पैर के पास आता है आपके घुटने के जॉइंट से 3 कोण नीचे। मान के चलते हैं घुटने का एक जॉइंट, ये जॉइंट है, इसके 3 कोण नीचे, यानी कि 4 उंगली मींस की 3 कोण। ये मतलब एक्यूप्रेशर की एक लैंग्वेज होती है कोण, ठीक है। तो ये 3 कोण इस तरीके से ये पॉइंट आएगा, ST36 पैर में आएगा। इसको आपको वहां पे ढूंढ लेना है, फाइंड कर लेना है। सर जो आप पॉइंट बता रहे हैं, इनको हम ढूंढेंगे कैसे फाइंड करेंगे कि यही पॉइंट है, हम एग्जैक्ट पॉइंट पे प्रेशर कर रहे हैं? ओके, देखिए एक्यूप्रेशर में पॉइंट जब फाइंड करते हैं तो पेन ढूंढा जाता है, दर्द। यदि उस पॉइंट पर पर्टिकुलर बहुत तेज दर्द हो गया जो कि हर जगह नहीं मिलता, यदि एक स्पेशल पॉइंट है जैसे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको बहुत तेज दर्द मिल रहा है, LU5 पॉइंट है, तो LU5 पर आपको पेन मिल रहा है, आपने कुछ ऐसा रखा है तो यहाँ पेन मिल गया तो ये है। यदि यहाँ पेन नहीं मिलता तो आप इसी के थोड़े इर्द गिर्द वो करेंगे फाइंड। तो ऐसे ही आपको पेन वो करना है, फाइंड करना है कि आपको कहाँ दर्द मिलता है। जहां जब सबसे तेज दर्द मिल जाए वो प्रेशर पॉइंट हो जाता है। बट लोकेशन का ध्यान रखना होता है कि लोकेशन कहाँ आ रही है, उसी के आसपास होना चाहिए। और यदि कम भी दर्द है, लोकेशन सेम है, तो पॉइंट वही होता है हमारा। कई बार जब हम पॉइंट ढूंढ रहे होंगे, यदि हमें 1 से 2 जगह भी दर्द मिल सकता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? देखिए, यदि 2 दर्द आपको पास पास मिले हैं तो आपको ये देखना है कि उस पॉइंट की लोकेशन के सबसे पास कौन है या उसी लोकेशन पे कौन सा है, वो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट हो जाता है। कोई और ऐसा स्पेशल पॉइंट जिससे हम अपने लंग्स और ब्रोंकाई को स्ट्रॉन्ग कर सके और इम्यूनिटी बढ़ा सके? हाँ, देखिए, यदि लंग्स को प्रॉपरली फिट करने की बात आ जाती है कि यार हमारे लंग्स इफेक्टिव हो रहे हैं या ब्रोंकाइल में कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से हमारे पैर और हाथ की टिप्स में, ये बिल्कुल टिप्स जो होती है, इनमें हमारे साइनस के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये यही पॉइंट पूरे हमारे हाथ में भी होते हैं और यही पॉइंट हमारे पूरे पैर की उंगलियों के टिप्स में होते हैं। तो उसमें हम प्रेशराइज करना है। अब प्रेशराइज कैसे करेंगे, जैसे ये पॉइंट पे अपन ऐसे 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 इसको क्लॉकवाइज देना है, ठीक है। ऐसे इस पे भी आपको क्लॉकवाइज प्रेशर, जितना प्रेशर देने के बाद उंगली हमारी घूम जाए उतना हमको प्रेशर देना है, ठीक है। और उसके बाद ऐसा डीप प्रेशर भी आप दे सकते हैं। साइनस को यदि आप ठीक करेंगे तो आपकी ब्रोंकाइल पूरी क्लियर हो जाएगी। यदि उसमें कुछ इन्फेक्शन पहुंचा भी होगा या पहले से भी हुआ होगा तो भी वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये 20 पॉइंट्स को आप प्रेशर दे देंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स, ये पूरी प्रोसेस सिर्फ प्रेशर वाली, ये टिप्स पॉइंट वाली प्रेशर को आपको कम से कम 3 मिनट में 20 पॉइंट्स खत्म करने हैं, इतना प्रेशर देना है आपको। आप अपने हिसाब से कर लीजिए, किसको कम ज्यादा हो सकता है। अब रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारा लंग्स का एरिया जो है वो ये, तब मैं ये आपको हाथ में करके दिखा देता हूँ डिजाइन, कि इसको आपको कहाँ लगाना है, कौन सा एरिया आता है जो लंग्स पे इफेक्ट करता है, डायरेक्ट जाके उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो आपको रिफ्लेक्सिंग पॉइंट के हिसाब से यदि मैं दिखाऊं, यदि ये आप देख पा रहे हो, ये देखिए, ये लंग्स का एरिया आ रहा है, ये यदि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैं अपने हाथों में भी डिजाइन करके बता दूंगा आपको। ये जो लंग्स का एरिया आ रहा है, इसको आपको हल्की हल्की देनी है मसाज। ये देखिए आप, ये जो दिख रहा है, इसको आपको हल्का 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 ऐसे ऐसे प्रेशर से, थोड़े से प्रेशर से इसको ऐसे एक्टिव करते रहना है, ठीक है। और इसको भी आपको 2 टाइम भी यदि आप करते हैं तो ये अच्छी बात है। और सेम है कि इसको आपको 8-10 दिन रोज कर लेना है रेगुलर, क्योंकि यदि इस टाइम में, तो यदि आप रोज भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रोज भी करेंगे इस चीज को तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके टाइम कंस्टेंट के हिसाब से यदि मैं बताऊं तो 8-10 दिन आप इसे रोज कर लीजिए, फिर आने वाले 8 दिन में इसको आप अल्टरनेट डेज कर लीजिए, फिर आने वाले 1 महीने में आप इसे 4 हफ्ते में 4 बार कर लीजिए, हफ्ते में 1 बार कर लीजिए, ठीक है। तो अब ये देख रहे होंगे जो आप ये लाइन मैंने खींची हुई है, ये हमारे फूड पाइप को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो इस पे भी आपको हल्के से प्रेशर करना है और प्रेशर करने के बाद, एक्टिव करने के बाद एक डीप प्रेशर देना है, इस तरीके से 2 उंगलियां रख के, और ये अंगूठे की हेल्प से पीछे से इसको इस तरीके से आप प्रेशराइज कर सकते हैं। और ये है हमारा लंग्स का एरिया,
ठीक है, तो इसमें भी आपको ऐसे हल्के हल्के प्रेशर देना है। सेम इस हाथ में भी करना है। ये जो आप मसाज बता रहे हैं इसमें हम ऑयल का यूज करेंगे या ऐसे देखिए, normal? यदि आपके पास टाइम है तब आप इसमें हल्का सा ऑयल वो करके कि आपका हाथ रुके ना कहीं, मतलब एक रुक ना जाए, उसका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि टाइम नहीं है तो आप ड्राई भी ले सकते हैं, क्योंकि यदि ऑयल का यूज मैंने बोल दिया तो कई लोग इसको करने नहीं चाहेंगे कि यार कौन ऑयल उठाएगा, कौन हैंड वॉश करेगा, आजकल के लिए बहुत मुश्किल काम हाँ, हो गया है तो कि इसलिए time ऑयल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल प्रेशर भी यदि आप देते हैं, तो जैसे सही आप कहीं है। खाली बैठे हैं, अभी जैसे हम खाली बैठे हैं तो प्रेशराइज दे रहे हैं, तो अच्छा ही है ना हमारे लंग्स के लिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब सेम हमारा एरिया ये पीछे आता है लंग्स का, जो सामने है वही इसके पीछे भी है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट लंग्स, और ये हमारे हो गए बैक लंग्स। तो इसको भी यदि आप एक्टिव करते हैं तो भी कोई बुराई नहीं, यदि आपके पास टाइम नहीं है तब आप इसको तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यदि देखा जाए कि पैर में लंग्स का एरिया कहाँ आता है, तो अभी मैं इस इमेज से यदि क्लियर कर दूं कि इस इमेज को वैसे मैं पोस्ट भी कर दूंगा, बाजू में डाल दूंगा, इसमें यदि आप ये देख पा रहे हैं कि ये हमारे लंग्स का एरिया आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये लंग्स के एरिया में खुद तो प्रेशर जाएगा नहीं यहाँ पे, लेकिन आप किसी और की हेल्प लेके यहाँ पे आप प्रेशर दे सकते हैं, ठीक है। इसको भी ऑयल या ट्राई कैसे भी कर सकते हैं। वैसे तो एक रिफ्लेक्सोलॉजी होती है, फीट रिफ्लेक्सोलॉजी या हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, आपको वीक में एक बार भी यदि आप करते हैं तो वैसे ही आपके सारे ऑर्गन फिट रहते हैं, तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी आप एक्यूप्रेशर की कुछ अवेयरनेस नहीं है या आपको नहीं पता है कि ये कैसे काम करता है, तब आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये कैसे काम करेगा यदि हम इसको ड्राई या ऑयल से जैसे भी करते हैं, तो ये वर्क कैसे करेगा हमारी बॉडी? देखिए, एक्यूप्रेशर जैसा कि सबको पता है कि काम करता है एनर्जी पर। जो भी हमने पॉइंट बताया, लीवर 3 बताया, SP6 बताया, ST36 बताया, और जो भी ये पॉइंट बताया, ये एनर्जी पे काम करते हैं। तो इनमें हमारी एनर्जी, हमको ठीक करने की एनर्जी, हमारी हीलिंग एनर्जी हमारे अंदर ही छुपी हुई है, और वो ये प्रेशर दे दे के हमको हील कर देती है। तो जैसे ही हम उस पॉइंट पर प्रेस करेंगे तो वो अपनी एनर्जी से हमको ठीक करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरीके से एक्यूप्रेशर काम करता है। कई बार हमें वीकनेस लगती है कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमें वीकनेस लग रही है, तो क्या वो भी ऐसा हम इसके लिए भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। यदि देखा जाए तो एक थकान जिसे बोलते हैं, एक होती है तो वीकनेस, वो तो परमानेंट बनी ही रहती है। किसी को हो गए बहुत ही, मतलब उसकी इम्यूनिटी खराब है या वीक है, तो उसको एक तो वीकनेस होती ही रहती है उसको। लेकिन दूसरी चीज है कि यदि हम थक जल्दी जाते हैं, ये वाली वीकनेस अलग है कि आपने थोड़ा सा काम किया और आपकी सांसें फूलने लगी, तो इसमें भी आपके लंग्स इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि लंग्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वीक है। तब यदि देखा जाए कि लंग्स की जो मेरिडियन होती है हमारी, जो कि यहाँ से होती है स्टार्ट, LU1, LU2, LU3, LU4, LU5, 6, 7 होती है, ऐसे आगे पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी मेरिडियन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको LU5 और LU7 में प्रेशराइज लेना है। तो यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप ऐसे कर देते हैं, आप ड्राई ले सकते हैं, ऑयल से कर सकते हैं, हल्का हल्का प्रेशर कर देते हैं, तो आपको कुछ ही टाइम में, मतलब कहना चाहिए 1 से 2 मिनट में, सेम इस एंड में भी यदि आप इस तरीके से कर देते हैं, एक लेवल होता है जो कि कोरोना में बहुत मायने रखता है कि डॉक्टर पहले तो ये चेक करता है कि आपका ऑक्सीजन का लेवल कितना है, ऑक्सीमीटर से या और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट से। तो ऑक्सीजन का आपका जो लेवल है SpO2 का, यदि वो 80 to 85 है, डॉक्टर के हिसाब से यदि वो देखता है, फाइंड करता है 80 से 85 तक है या उससे भी कम है, तब आपको वीकनेस फील होने लगती है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खींच नहीं पा रहे हैं, तो उसका एक रीजन ये भी होता है। तो यदि ये आप 1 मिनट तक इसमें कर देंगे, 30 सेकंड किया इसमें, फिर 30 इसमें, फिर 30 इसमें, फिर 30 इसमें, 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। यदि फिर आप देखेंगे ना, तो ऑक्सीजन का लेवल आपका बढ़ जाएगा, 90 तक हो जाएगा, 95 तक हो जाएगा, 95 तक हो जाएगा। तो ऐसा भी हमें देखने को होता है। और एक पॉइंट है LI4, जो कि हमारी ये अंगूठे के पास आता है, ठीक है। तो ये जो लाइन खींच रही है, इस पे यदि हम ऐसे हाथ रख के और अंगूठा खोलेंगे, तो यहाँ जो पॉइंट आता है, यहाँ जो दर्द मिलता है, ये भी सारे ऑर्गन्स का मेन पॉइंट है। यदि कहा जाए ये सोर्स पॉइंट है पूरा उसका। तो इसको यदि आप प्रेशराइज करते हैं, यदि किसी की कोई बॉडी पेन हो रही है, कहीं भी पेन हो रहा है, तब आप इसको स्टिमुलेट करके आपका पेन कम कर सकते हैं, पेन किलर से ही बचा जा सकता है। इसमें भी ये बहुत यूजफुल होगा। और बताइए यदि और कोई क्वेश्चन होगा आपका तो। जैसे कई बार हम ये देखते हैं कि अभी तो कोरोना चल रहा है, तो नॉर्मल में यदि किसी को छींक आती है तो लोग यही सोचते हैं कि शायद कोरोना का सिम्टम है। तो कई बार यदि मैं रेगुलर 5-10 मिनट तक भी करने की छींक आ रही है, तो क्या ये कोरोना का सिम्टम होगा?
नहीं, इसमें हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैं कंटिन्यू छींक आ रही है और हमें इसको रोकना है? स्नीजिंग के लिए यदि आपको डायरेक्ट स्नीजिंग हो रही है तब आप नोज करस्पॉन्डेंस एरिया पे आप रेड कलर मार्क कर सकते हैं, जैसा मैंने इस तरीके से ये किया हुआ है। ये मैंने ब्लू कलर लिया है, लेकिन यहाँ पे आपको रेड कलर मार्क करना है। रेड कलर मार्क करने से छींकों का आने का मेन रीजन होता है कि हमारी ब्रोंकाइल की एनर्जी डाउन हो जाती है और उसे हीट की जरूरत होती है। तो रेड कलर हीट भी देगा और यदि आप प्रेस भी कर लेंगे तो अच्छी बात है। तो और कोई क्वेश्चन आपका? नो सर, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच आपका कि आपने लोगों को इतना अवेयर किया और कोरोना वायरस से बचने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन दी और इतने पॉइंट्स बताए जिससे हम बिना ट्रीटमेंट के, बिना डॉक्टर के पास जाके घर पे ही इन पॉइंट्स को लगा के ठीक हो सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग भी इनका यूज कीजिए और ठीक रहिए। तो दोस्तों चलते हैं, और ये पॉइंट्स में भी यदि आपका 0.1% भी डाउट है तब आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, एक और अवेयरनेस मैं जाते जाते आपको दे दूं कि ये कोरोना का इलाज नहीं है, ये उन सिम्टम्स का इलाज है जिससे आप पीड़ित हैं या ग्रसित हैं। यदि इनका आपने ठीक कर लिया तो कोरोना आपको टच भी नहीं करेगा, और कर भी गया तब आपको इफेक्ट नहीं दिखाएगा। आप पूरी तरह हमेशा हर चीज से स्वस्थ रहेंगे। और ये जो प्रोसेस मैंने बताई है, ये ना सिर्फ कोरोना के लिए, हमारे लंग्स की कोई प्रॉब्लम के लिए, रेस्पिरेटरी की कोई प्रॉब्लम के लिए, हमारी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, इस सब के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हुए हैं। आप भी इनका यूज करें। यूज करने के बाद आपको कैसा फील होता है उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे। और यदि कांटेक्ट डिटेल को आपको नीड लगती है तब मैं अपना फोन नंबर नीचे डाल दूंगा, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर से आप सभी बीमारियों का इलाज हमसे ले सकते हैं। और एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, कुछ रिसर्चेस कीजिए कि ये कैसे काम करती है। काफी सारे वीडियोस हमारे भी हैं, तो आप अभी के लिए तो घर पे रह के अपनी हर प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।